सभी छात्रों को नमस्कार। आज का मेरा ये एपिसोड या वीडियो पुनः आपके लिए एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य का जो तृतीय प्रश्न पत्र है, जो मध्यकालीन काव्य से संबंधित है, उसके ऊपर आधारित है। आज मैं पुनः एक बार आपके लिए इसमें विनय पत्रिका का जो पद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि विनय पत्रिका का जो उत्तरार्ध भाग है और जिसमें तुलसी के भक्ति संबंधी जो पद हैं वो पूरी तरह संग्रहित किए गए हैं, तो विनय पत्रिका के उत्तरार्ध भाग को हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है। और परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत एक व्याख्या का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस व्याख्या के प्रश्न के अंतर्गत कौन से पद की व्याख्या आती है ये निश्चित रूप में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी तुलसी के ऐसे कुछ प्रमुख पद हैं विनय पत्रिका के जो प्राय परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आज मैं जिस पद की चर्चा कर रहा हूं वो भी इसी प्रकार का पद है। प्राय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबंधित हमारी जो परीक्षाएं होती है उनके अंतर्गत प्राय उसके प्रश्न पत्र में इस पद को कई बार पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो आज हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस पद में तुलसीदास जी ने अपने भक्ति के भावों को, राम के प्रति समर्पण का जो भाव है उसको किस प्रकार से प्रकट किया है। देखिए, सबसे पहले मैं उनके पद की जो पंक्तियां हैं उनको आपके सामने पढ़ता हूं। क्या कहते हैं तुलसी कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दीन जन हटे, व्याग गणिका गज अजामिल, साखी निगमनी जने, और अधम अनेक तारे जाते कपे घने, जाने नाम अजाने लीने, नरक जमपुर बने मने, और दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने। देखिए तुलसीदास इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। श्री राम की जो महिमा है, प्रभु की जो महिमा है उसका बखान करते हुए कहते हैं, क्या कहता है रचनाकार, क्योंकि उन्होंने राम को एक प्रकार से यहाँ पर उनकी प्रशंसा की और वो प्रशंसा में चढ़ा करके राम से अपनी जो मोक्ष की कामना है वो करते हैं। इस प्रकार से बता दें क्या कहते हैं। देखिए, बहुत साधारण भाषा में उन्होंने अपनी बात कही है, पहले बिल्कुल लोक प्रचलित भाषा में, कि मैं हरि पतित पावन सुने की, हे हरि, हे प्रभु, मैंने यह सुना है कि आप पतित पावन हैं। पतित यानी पापियों को पवित्र करने वाले हैं, आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं। आप पापियों को भी अपनी शरण में लेकर के उनको क्या करते हैं, मोक्ष की गति प्रदान कर देते हैं। तो मैं हरि पति, देखिए दो अर्थ हैं कि हे हरि, मैंने क्या सुना है कि आप पतित पावन हैं, यानी आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं। और दूसरी चीज हम यह भी ले सकते हैं कि मैं हरि, कि हे हरि, मैं जो है ना मैं पतित हूं, अर्थात मैं पापी हूं, और आप क्या कर रहे हैं, पतित पावन है, आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं। मैं ऐसा मैंने सुना है, यानी कि दोनों की अपनी अपनी आदत है। क्या है कि मैं पतित तुम पतित पावन, कि मैं तो पतित हूं, मैं तो पापी हूं, पाप करने वाला हूं, और आप क्या हैं, पतित पावन, आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं, आप पापियों को पवित्र करने वाले हैं, आप पापियों को अपने मोक्ष की गति प्रदान करने वाले हैं। दो बानक बने, ये दोनों की अपनी आदत हो गई है। बानक बने, बानक यानी कि आदत बनी हुई है। क्या आदत बनी हुई है? आपकी आदत तो ये बनी हुई है कि आप जो है पापियों का उद्धार करते रहते हैं, और मेरी आदत क्या बनी हुई है कि मैं पाप करता रहता हूं। तो दोनों का काम हो गया, मैं पाप करता रहूंगा और आप क्या करेंगे, पापियों का उद्धार करने की आपकी आदत है, इसीलिए आप जो है फिर मेरा बार बार उद्धार करते रहेंगे। तो मैं पतित तुम पतित पावन, के हे प्रभु मैं पतित हूं, आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं। दो बानक बने, दोनों ने अपनी अपनी आदत बना ली है। और आपने क्या किया है, उदाहरण दे रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इस बात के प्रमाण है कि आपकी क्या आदत है, पापियों का उद्धार करने की आदत है। बहुत सारे पापियों का आपने उद्धार किया है। व्याग गणिका गज अजामिल, साखी निगमी जने, निगम यानी कि वेद, हमारे जो वेद पुराण है, हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो इस बात की साक्षी देते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि आपने क्या किया। व्याग गणिका गज अजामिल, बहुत सारी अंतर कथाएं हैं। व्याग वाल्मीकि के बारे में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि किस प्रकार से जो वाल्मीकि थे वो अपने जीवन में पहले लुटेरे थे, डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने आपका नाम उल्टे रूप में भी लिया,
ऐसा माना जाता है कि जब संतों का कोई समूह था, साधुओं का कोई समूह था, और जंगल के अंदर से जब वो गुजर रहा था तो वाल्मीकि जो लुटेरे थे, जो डाकू थे, वो इस प्रकार से राहगीरों को, साधुओं को, सज्जनों को, किन्हीं को भी लूट करके अपनी जो है दिनचर्या चलाया करते थे। तो साधुओं ने को जब उन्होंने लूटना प्रारंभ किया तो साधुओं ने, संतों ने उन्होंने कहा कि भाई इस कर्म में क्या धरा हुआ है, इसके जगह तो तू क्या कर, राम का नाम ले, ईश्वर का नाम ले, राम राम जप। तो वाल्मीकि ने उनसे कहा, अच्छा राम राम, यानी मैं तो उल्टा जपूंगा बोले के ना, और मैं तुमसे उल्टे मार्ग पर चलूंगा। तो वाल्मीकि ने राम की जगह मरा मरा जपना शुरू किया। अब आप जानते हो मरा 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 मा अपने आप ही राम का नाम हो गया। तो कहने का मतलब उन्होंने द्वेष भाव से उल्टे रूप में भी प्रभु का नाम जपा, तो उनकी भी क्या स्थिति हो गई, मोक्ष गति हो गई, दुनिया के सबसे महान कवि के रूप में भी स्थापित हो गए। तो व्याग गणिका, इसी प्रकार से जो पिंगला नाम की वेश्या थी, जो गणिका थी, उसका भी आपने उद्धार किया है। गज जो गजेंद्र था, उसको भी आपने मोक्ष प्रदान की, अजामिल को आपने मोक्ष प्रदान की। ऐसे न मालूम कितने उदाहरण हैं कि ये सब बड़े बड़े पापी थे। इन सारे बड़े बड़े पापियों का आपने क्या किया, उद्धार किया, इनको मोक्ष प्रदान की, इनको अपनी भक्ति प्रदान की। इस बात का प्रमाण हमारे जो वेद ग्रंथ हैं वो पूरी तरह देते हैं। और अधम अनेक तारे, न मालूम कितने पापियों का आपने उद्धार किया है। अधम पापी, निम्न कर्म करने वाले। तो कहने का मतलब और अधम अनेक तारे, न मालूम कितने अनेक पापियों का आपने उद्धार किया है। ये तो कहा ही नहीं जा सकता, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। क्या गिनती करें आप उनकी। जानी नाम अजानी लहे, इस संसार के अंदर न मालूम कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जान करके और अज्ञान में आपका नाम लिया, जिन्होंने जान करके, समझ करके कि भाई प्रभु की भक्ति महत्वपूर्ण होती है, प्रभु की हमें भक्ति करनी चाहिए, इस बात को समझ करके, अथवा अनजाने में भी जिन्होंने आपका नाम लिया, वो सारे के सारों के लिए क्या हुआ, उनके लिए यमपुर के लिए मनाई हो गई। यानी कि अब इनको क्या होगा कि भाई नरक में जाने की मनाही हो गई। अब ये किसी भी स्थिति में नरक में नहीं जाएंगे। तो हे प्रभु, जो भी आपका नाम जानने में, अज्ञान में, ज्ञान से, अज्ञान से कैसे भी लेता है, तो उसके लिए नरक के द्वार बंद हो जाते हैं, और उसके लिए तो फिर आपकी कृपा, आपकी शरण, आपके चरण सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जानी नाम अजानी लीने, नरक जमपुर मने, यानी कि नरक और यमपुर के जो द्वार होते हैं वहां जाने के लिए उनकी मनाही हो जाती है, अर्थात उनको मोक्ष की गति मिल जाती है। संसार के आवागमन चक्र से वे पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। तो दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने, कि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, ये सारी चीजें जानते हुए, इसीलिए आप मुझे क्या करें, अब अपनी शरण में रख लें। आपका जो साकेतवास है, आपका जो अयोध्यावास है, उसी के अंदर मुझे अपना निवास दे दें। तभी मेरे जीवन की भी आकांक्षा पूरी होगी, तभी मेरे जीवन को भी क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मैं सदैव आपकी जो भक्ति है उसके अंदर ही लीन रहना चाहता हूं। तो इस प्रकार की जो महिमा का बखान है वो तुलसीदास जी ने यहाँ पर हमें राम के लिए बताया है। और उनका ये मानना है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से या असच्चे मन से कैसे भी करके अगर वो प्रभु की भक्ति करता रहेगा तो निश्चित रूप में क्या होगा, उसको जीवन में सदैव सफलताएं प्राप्त होंगी। तो साथियों, तुलसी का ये जो पद है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पद है, और इसकी व्याख्या हमें पूरी तरह इसी तरीके से बतानी होगी कि प्रस्तुत पद विनय पत्रिका के उत्तरार्ध भाग से लिया गया है, और किस तरीके से इसमें तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपनी भक्ति का जो महत्व है उसका प्रतिपादन किया है। धन्यवाद।